जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी गुरुजी नई संगत को अपनी शरण में कैसे लेते हैं। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका हर किसी को नहीं देता। इसलिए जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुनना या सुनाना चाहिए। आप जब भी कोई सत्संग सुनो तो उसे पूरा सुनना चाहिए। आधा सुनकर कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता आपको उस सत्संग में आपको कोई क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। क्या पता वो सत्संग सुनकर आपका कल्याण हो जाए। गुरुजी की इन बातों पर अमल ज़रूर करना चाहिए। तो संगत जी, आपको पता है जब गुरुजी ने किसी को अपने से जोड़ना है तो जोड़ ही लेते हैं। गुरुजी हमें अपना परिवार बनाने के लिए खुद चूज़ करते हैं। गुरुजी को पता है कब किसे गुरुजी के मिरेकल्स की ज़रूरत है। आपको पता है हमारे गुरु परिवार में कोई पंजाबी है, कोई निरंकारी है, कोई लड्डू गोपाल जी को मानते हैं, कोई जैनी है, कोई मुस्लिम है। सब जाति के लोग गुरुजी की संगत से जुड़े हैं। किसी को नहीं पता कि कब गुरुजी उनकी लाइफ में आ गए। ये भी तो एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि कोई माता रानी को मानता था, अब गुरुजी को मानता है। कोई लड्डू गोपाल को मानते थे, अब गुरुजी को मानते हैं। कोई राधा स्वामी थे, वो अब गुरुजी को मानने लग गए हैं। ये सबके साथ ऐसा ही हुआ है। पूरे गुरु परिवार के साथ एक ये मिरेकल तो हुआ ही हुआ है। और ना जाने कितनी संगतों के साथ कितने मिरेकल्स हुए हैं और होने बाकी हैं। जब गुरुजी को किसी भी संगत को अपनी शरण में लेना होता है तो किसी भी तरीके से ले लेते हैं और हम हैरान रह जाते हैं कि ये एकदम से कैसे हो गया। आपको पता है जब हम किसी गुरु को या किसी भगवान को सच्चे मन से मानते हैं तो वो खुद खुश होकर हमारी भक्ति देखकर गुरुजी के पास भेज देते हैं कि तूने हमें बहुत मान लिया, अब आगे की ज़िंदगी का कल्याण गुरुजी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी को मान रहे हैं तो पहले जिनको मानते थे उनकी भक्ति करना बंद कर देंगे। हम गुरुजी का शुक्राना करते करते उन गुरु या उन भगवान का भी शुक्राना करेंगे जिन्होंने हमसे खुश होकर गुरुजी के पास भेजा। क्योंकि गुरुजी में सारे देवी देवताओं के अवतार हैं, बस नाम अनेक हैं। तो कभी ऐसे मत सोचना मैं तो जैनी हूँ, निरंकारी हूँ या लड्डू गोपाल को मानती हूँ, अब गुरुजी को कैसे मानूँ। ये तो गलत होगा। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी सही टाइम का वेट करते हैं कि कब किसे और कैसे अपनी संगत बनाना है। बस उनके तरीके अलग अलग हैं। गुरुजी धीरे धीरे सबको अपनी शरण में ले ही लेते हैं, फिर उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ देते हैं। लेकिन उससे पहले उस संगत का टेस्ट ज़रूर लेते हैं, जिसमें संगत का पास होना बहुत ज़रूरी होता है। गुरुजी अच्छे से नींबू की तरह निचोड़ कर टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि ये भक्त मेरे काबिल है या नहीं है। कहीं मेरे छोटे से टेस्ट की वजह से भाग तो नहीं जाएगा, डगमगा तो नहीं जाएगा। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी के सारे टेस्ट पास करने चाहिए ताकि बाद में हमारी लाइफ में मिरेकल्स हो सके। गुरुजी मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान कर देते हैं, हर नामुमकिन बात को मुमकिन कर देते हैं। गुरुजी ने बहुत संगत की लाइफ में मिरेकल्स किए हैं, कुछ के प्रोग्रेस में हैं और जो सोचते हैं हमारी लाइफ में कब वो टाइम आएगा, उनका नंबर भी जल्दी आ ही जाएगा, क्योंकि हम गुरुजी की संगत बन चुके हैं। हमारी फाइल गुरुजी के पास जा चुकी है। गुरुजी को पता है हमें कब और किस तरीके से ब्लेसिंग्स देनी है। हमें बस सही टाइम का वेट करना है। हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं मचानी है कि हम इतने टाइम से पूजा कर रहे हैं या हम इतने टाइम से एक चीज़ मांग रहे हैं, गुरुजी तो मुझे दे ही नहीं रहे। नहीं संगत जी, ऐसा कभी नहीं बोलना। हमें गुरुजी का टेस्ट नहीं लेना है, हमें गुरुजी के टेस्ट में पास होना है।
गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं, हमारा पेशेंस लेवल देखते हैं कि ये कितना सब्र कर सकता है। चाहे वो लंबा सब्र हो, पर खुशियाँ हमारी लाइफ में अनलिमिटेड ज़रूर आएंगी। इसलिए गुरुजी की संगत बनो, भीड़ वाली संगत मत बनो जो कुछ टाइम के लिए गुरुजी से बात करे और फिर बोले, गुरुजी मैं तो टूटती जा रही हूँ, अब मैं आपको नहीं पूछ सकती। नहीं, आपको सब्र करना है। गुरुजी आपका इम्तिहान ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं कि ये संगत पक्की है या कच्ची है। इसलिए हमें गुरुजी की पक्की संगत बनना है। हम गुरुजी को कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। हम बस गुरुजी से यही बोलेंगे, चाहे दुख हो सुख हो, हमें यही कहना है, गुरुजी आपने ही हमें संभालना है, आपने ही हमें खुशियाँ देनी है, मेरी लाइफ की डोर आपके हाथ में ही है। फिर मिरेकल्स देखो, गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं लाइफ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।